हेलो गाइस। कितने दिन की चिंताएं अब खत्म होने वाली है। कितने दिन से हम एक एंजाइटी के साथ चल रहे थे कि क्या होगा इलेक्शन में, क्या होगा उसके पहले, क्या होगा उस दिन को, क्या होगा। तो इतनी सारी एंजाइटी सभी को, ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों को, सबको एक चिंताएं हो रही थी। और जैसे ही मार्केट नीचे जा रहा था तो वी वर लूजिंग हॉप्स, और जैसे ही मार्केट अगेन ऊपर चला जाता है तो देन अगेन वी आर फ्रस्ट्रेटेड कि वी हैव मिस द रैली। सो ये कंफ्यूजन के बीच में हम बिल्कुल फंस गए थे। पर मैंने इससे पहले भी दो वीडियोस ऐसे बनाए थे स्पेशली मेरे क्लाइंट्स और मेरे फॉलोअर्स के लिए, और उनको मैंने ये दिलासा दिलाया था कि यू कीप, आई मीन यू हैव कॉन्फिडेंस इन अवर इंडिया एंड इंडियन इकोनॉमी। और आज जैसे कि एग्जिट पोल्स के रिजल्ट्स आ गए हैं, तो एग्जिट पोल्स ने क्लियर एम्फेटिक विन दिखाई है एनडीए अलायंस को। तो ये एक एग्जिट पोल का नतीजा है विच इज शोइंग द क्लियर कट विन ऑफ बीजेपी एंड बीजेपी विद द अलायंस विद द एनडीए। तो एक गुड न्यूज है ये। और सेकेंड थिंग जो है वो, द थिंग इज दैट कल ही जीडीपी के नंबर्स आए, और जीडीपी के नंबर्स जो दमदार जीडीपी नंबर्स आए उससे भी मार्केट कल फ्यूल अप होने वाला है। तो आज ये वीडियो में डिस्कस करूंगी कि कल मार्केट में क्या होगा, और परसों हम किस स्टेज और किस कलर ऑफ द मार्केट की बात करने वाले हैं, कैसे मार्केट रिएक्ट कर सकता है। ये सब कुछ ये वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी, एवरीथिंग विद द प्रूफ्स। प्रूफ्स इज दैट कि आपको डेटा भी बताऊंगी, चार्ट्स भी बताऊंगी, एंड एवरीथिंग आई विल डिस्कस प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द मार्केट एंड हाउ यू शुड ट्रेड ऑन नेक्स्ट 2 days एंड फॉर द नेक्स्ट 5 years हाउ शुड यू कीप योर स्टैंड्स। ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे ये वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगी कल की मार्केट के लिए, दैट इज फॉर द 3rd जून। तो 3rd जून को मार्केट में क्या होगा उसकी हम पहले बात करते हैं। तो कल ही यस्टरडे वी गॉट, आफ्टर द मार्केट क्लोज्ड, वी गॉट द जीडीपी नंबर, और जीडीपी नंबर इतने दमदार आए, और मोदी जी ने भी ये ऐलान कर दिया कि दिस इज जस्ट द ट्रेलर ऑफ कमिंग इकोनॉमी टू परफॉर्म। सो दिस इज द वेरी गुड ट्रिगर फॉर टुमारोज मार्केट। टेक्निकली भी हम लोग अभी चार्ट में जाएंगे। टेक्निकली भी स्टेज तो बना ही दिया था अप ट्रेंड के लिए, पर मार्केट इतनी मूवमेंट नहीं आई थी। तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट कल जब ओपन होगा तो ये एक जीडीपी का नंबर एक बहुत बड़ा ट्रिगर हो जाएगा। सेकेंड थिंग इज दैट कि एफआईआईज ने पूरे मई में सेल किया है, एफपीआईज का बहुत बड़ा सेलिंग था कैश मार्केट में। ये मई सीरीज कंप्लीट होने के बाद जून की 1st को उन्होंने बाइंग के फिगर्स दिखाए हैं, तो कैश में बाइंग के फिगर्स आए हैं। तो दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग। DIIs and FIIs both have bought in the June series. So हमारे लिए मई सीरीज थोड़ी खराब थी, उठापटक ज्यादा थी। पर जून सीरीज में ऐसा लग रहा है कि नाउ द स्टेज इज, एक्चुअली इट इज जस्ट, आई मीन स्टेज बन गया है पूरा मार्केट के लिए बुलिशनेस का। तो अगर अभी तक की जो शॉर्ट पोजीशन बनी हुई थी एफआईआईएस की भी, और एफआईआईएस की पहले तो ये डिस्कस कर रहे थे कि एफआईआईएस की शॉर्ट पोजीशन बनी क्यों थी। तो वन इज कि जो अनसर्टेनिटी थी, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी तो डेफिनेटली हमारे यहाँ भी थी डोमेस्टिक फैक्टर्स में। सेकेंड थिंग इज हॉकिश टर्न्स बाय द सेंट्रल, ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स। वो लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कब इंटरेस्ट रेट्स में कट देंगे। तो दिस वाज द थिंग। थर्ड थिंग वाज दैट कि चाइना इज आउट परफॉर्मिंग इंडिया। तो अभी क्या स्टांस चल रहा था कि सेल इन इंडिया, बाय इन चाइना। तो ये स्टांस अभी चल रहा है। सो दैट इज ऑल्सो अफेक्टिंग देयर, आई मीन दे आर, दैट्स व्हाई दे आर सेलिंग इन इंडियन मार्केट। एंड द फोर्थ पॉइंट इज, थोड़ा जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उनका भी असर इनकी पोजीशंस पे पड़ रहा है। तो ये 4 चीजें थी जिसके लिए एफपीआई अभी तक सेलर है। जून मंथ के 1st को उन्होंने बाइंग शुरू की है, पर जून, अभी ना आई एम गोइंग टू द डेटा, मैं आपको डेटा बताने जा रही हूँ। तो पहले हम लोग निफ्टी का डिस्कस करेंगे कि निफ्टी के लेवल्स क्या होंगे, और फिर मैं ओपन इंटरेस्ट के डेटा बताऊंगी। एंड द थर्ड इज
कि इनके डेटाज ऑप्शंस और कैसे दे आर प्लेस्ड इन ऑप्शंस एज वेल एज इन फ्यूचर्स, और उसके ऊपर हम एक कंक्लूजन के तौर पे आएंगे। एंड एट द एंड आई विल टेल यू which stocks to which stocks and which sectors you have to look upon for the trading on Tuesday, and कौन से ऐसे सेक्टर्स होंगे जो ट्यूसडे का एक दिन अलग रहेगा, क्योंकि वो इलेक्शन का डे है, बहुत वॉलेटिलिटी का डे रहेगा। मेरी एडवाइस ये रहेगी कि अगर आप प्रो ट्रेडर्स हो और आप कैलकुलेटेड रिस्क लेना जानते हो, देन ओनली यू ट्रेड ऑन ट्यूसडे। अदरवाइज एक लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए मार्केट को देखिए, एंजॉय करिए, और पूरी लाइफ के लिए आपको इसमें से लर्निंग मिलेगी। तो कैलकुलेटेड रिस्क लेना है तो उस दिन के लिए ले सकते हो। एंड देन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इलेक्शन डे, देन हमारा स्टांस अलग रहेगा कि कैसे मार्केट में हम लोग डील करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी लेट मी शो यू ऑल द डेटा एंड ऑल द चार्ट्स। सबसे पहले I want to show you this. What is the FII and DI trading activity during June 24? तो ये जून का डेटा है। जून में पहले तो कैश में बता रही हूँ मैं आपको। FII ने इतने दिनों तक, मतलब पूरे मई में तो उनका सेलिंग का ही फिगर था, आप देख सकते हो यहाँ पे मंथ टिल डेट, पर 31 मई को उन्होंने कैश में बाय किया था। एंड DIIs आर कंटिन्यूअसली बाइंग। सो एक तो चीज है कि हमारे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग है, तो जो FPIs की सेलिंग आ रही है उनको अब्सॉर्ब कर सकते हैं। सो वी आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग इन दैट वे। पर मार्केट का कलर तो तभी चेंज होगा जब बोथ आर बायर्स। तो कैश में एक तो सिग्नल है कि नाउ दे बोथ आर बाइंग, पर थोड़ी चिंताएं बन रही है व्हेन आई गो एंड चेक द FNO डेटा। तो FNO डेटा में स्टिल दे हैव सोल्ड फ्यूचर्स वर्थ 1000 crores, पर ये डेटा जो है वो 26,451 crores का जो फिगर है वो ऑप्शन में सेलिंग है। अब ऑप्शन में जो सेलिंग है वो कॉल की सेलिंग भी हो सकती है, पुट की भी सेलिंग हो सकती है, या तो दोनों तरफ की सेलिंग भी हो सकती है उनकी। सो that we cannot just identify, but for that we'll have to see the chart, और ऑप्शन चेन का डेटा देखना जरूरी है। तो क्या है ये फ्यूचर ऑप्शन में स्टांस, वो ये जो स्टांस जब रिकॉर्ड करेंगे तब हमको पता चलेगा कि ट्यूसडे को क्या होगा। बट आफ्टरवर्ड्स अगेन चार्ट इज द गॉड फॉर अस। ना दिस इज द ऑप्शन चेन डेटा, और यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पे कितना ओपन इंटरेस्ट है, उसके ऊपर से हम थोड़ा डिकोड कर सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि मैक्सिमम OI कहाँ पे बिल्डअप है। तो मैक्सिमम बिल्डअप जो है वो अभी मुझे दिख रहा है, यहाँ तो है ही 22,550 पे, और उसके ऊपर जाते ही मुझे दिख रहा है यहाँ पे 23,000 पे। देखो आप यहाँ पे 23,000 पे मैक्सिमम OI है। तो 22,550 के ऊपर 23,000, और उसके ऊपर, क्योंकि ये इलेक्शन डे है तो बड़ी रेंज देखनी पड़ेगी हमको, तो उसके ऊपर जाने के बाद आप देख रहे हो यहाँ से 23,550 पे भी इतना OI बिल्डअप है। और उसके ऊपर मैंने वन मोर थिंग आई हैव सीन, 24,000 पे, 24,000 पे इतना OI है, विच इज टू मच। सो मैक्सिमम OI अभी बिल्डअप है वो 24,000 पे है। और जो ये कॉल यहाँ, ये वो लेवल्स है जहां से कॉल राइटर्स यहाँ पे है, और यहाँ से अगर ये लेवल को अगर क्रॉस नहीं कर सकता है तो वापस से मार्केट नीचे आ सकती है। तो पहले तो मैं ऑप्शन में डेटा पुट ऑप्शन में देख लेती हूँ। तो पुट में यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है वो 22,500 पे OI बिल्डअप है। कॉल से तो कई कम, बहुत कम है डेटा जो बिल्डअप है, पुट राइटिंग कम है एक्चुअली। और यहाँ से ऊपर जाते ही मैं देख रही हूँ वहां पे 22,000 का। तो 22,000 और 22,500 पे पुट राइटर्स है, बट वो बहुत कम है कंपेयर टू कॉल राइटर्स विच आर देयर ऑन 22,550, 23,000, 23,500 और 2400 पे। अभी ये लेवल्स देख लिए हमने जो OI के डेटा के। नाउ दिस इज निफ्टी चार्ट, तो लेट्स गो एंड चेक कि निफ्टी में लेवल्स क्या निकल के आ रहे हैं। तो अभी 22,550, ये जो हाई बनाया था 22,750 का,
और क्लोजिंग भी था 22,700 का। दिस आर फ्यूचर्स डेटा। तो 22,700 तो वैसे ही हम ऊपर ही है। तो यहाँ से पहला टारगेट निकल के आता है 23,000 का, जो हमने देखा कि वहां पे मैक्सिमम ओआई बिल्डअप है। तो कल तो मुझे लग रहा है कि मार्केट गैप अप डेफिनेटली होने वाला है, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स भी अभी मुझे 600 पॉइंट्स प्लस दिखा रहा है। जीडीपी नंबर्स अच्छे हैं, तो यहाँ से एक स्टेज तो बन ही गया है। तो कल तो मुझे 23,000 पे, 23,000 तक तो मार्केट डेफिनेटली दिख रही है। 23,000 को जैसे क्रॉस करेगी मार्केट, तो नेक्स्ट लेवल रहेगा 23,500 का और 24,000 का, बेस्ड ऑन द ओआई डेटा। पर यहाँ से मैं अगर देखती हूँ तो 23,000 के ऊपर जाने के बाद लेट्स गो एंड चेक ऑन द डेली चार्ट। तो यहाँ पे जो बैंड की लेवल दिख रही है वो भी मुझे 23,300 का दिख रहा है। और वीकली में भी कोई रेजिस्टेंस है नहीं ऊपर में, और मंथली में डायरेक्टली 23,700 का लेवल आ रहा है। और क्वार्टरली में भी लेवल अभी बहुत ऊपर दिख रहा है। तो ऊपर के लेवल में मुझे कल तो 23,000 दिख रहा है, फिर 23,000 के ऊपर जाने के बाद वी विल प्ले बिटवीन 23,000 एंड 23,500। तो 23,000 और 24,000 के बीच में और एक वन मोर थिंग, 23,000 पे जो स्मार्ट, अब हमने ये भी देखा कि ऑप्शन के डेटा कि ऑप्शन में बहुत बड़ी सेलिंग है। तो 23,000 में एक्चुअली कॉल पुट दोनों बहुत, आई मीन यहाँ पे स्ट्रेडल भी बनाया है, कई रिटेलर्स ने भी स्ट्रेडल बनाए हैं, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग द प्राइस टू मूव विथ अप और डाउन विद द वॉलेटिलिटी, वी डोंट नो द डायरेक्शन एक्चुअली। तो यहां से अगर ऊपर जा रहा है 23,000 को अगर क्रॉस करेगा, तो 23,000 पे जो ऑप्शन सेलर है उनकी पोजीशन प्रॉब्लम में आ जाएगी। तो एक बहुत बड़ा शॉर्ट कवरिंग आएगा विच कैन टेक मार्केट टू 23,500। अगर मार्केट में इतनी तेजी होगी मान लो, और वहां से भी अगर मार्केट थोड़ा ऊपर गया, अगर हमारे डीआईआई जो इतने स्ट्रेंथ बता रहे और यहाँ से भी ऊपर लेने की कोशिश की, तो डायरेक्टली देन मार्केट विल बी मूव टू 24,000 विथ फायर एंड विथ एक्सप्लोजन, बिकॉज 23,500 पे भी बहुत बड़ी पोजीशन है जो सोल्ड है, कॉल राइटर्स है। तो ये लेवल्स अगर ब्रेक करेंगे तो विल एक्चुअली सी दोज लेवल्स। 23,000 को पहले देखेंगे, उसके ऊपर 23,500 का देखेंगे, और 24,000 तो आई डोंट थिंक सो कि 24,000 को क्रॉस कर पाएगा। वी डोंट नो, बट दिस इज द इलेक्शन, बट दिस इज माई एक्चुअली मेरी जो ओपिनियन है, ये ओपिनियन के तौर पे आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग ओनली टिल 24,000। तो वहां से हम लोग जो भी प्ले करेंगे 4 जून को, वो विल प्ले ओनली ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग ही ऐसी चीज है जो मार्केट को स्ट्रेंथ से ऊपर या नीचे ले जा सकती है। नीचे का पुट्स अगर कवर होता है तो नीचे जाएगी, और ऊपर पर नीचे में आपने देखा कि ऑप्शंस में हमने डेटा देखे कि ऑप्शंस में, पुट ऑप्शन में इतने सेलर है ही नहीं। तो यहाँ से नीचे जाने के बजाय शॉर्ट कवरिंग रैली आने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है मंडे को। तो मंडे को नहीं, ट्यूसडे को। तो कल तो हम लोग प्ले करेंगे जस्ट जीडीपी डेटा और डाउ फ्यूचर्स की पॉजिटिव इफेक्ट के लिए, और देन ऑन ट्यूसडे विल प्ले ऑल दिस थिंग्स। मंडे को कल कौन से स्टॉक्स रहेंगे जिस पर हमारी नजर होनी चाहिए? तो ऑटो सेल्स के फिगर्स आ गए, और सभी ऑटो सेल्स फिगर्स में टाटा मोटर एंड एमएनएम वर द बेस्ट स्टॉक्स जिन्होंने बहुत अच्छा सेल्स फिगर्स दिखाया है। तो टाटा मोटर्स का एक बार चार्ट देख लेते हैं। तो टाटा मोटर्स वैसे तो नेगेटिविटी में है, पर कल ऊपर जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। अगर वो 940 के ऊपर, ये फ्यूचर्स की प्राइस है, 940 के ऊपर टाटा मोटर्स ऊपर जाता है, तो डेफिनेटली यहाँ से ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी बन जाती है, विच कैन टेक द स्टॉक टिल द लेवल ऑफ 1,000 रुपीज। तो यहाँ से टाटा मोटर्स एक अच्छा है, पर ये थोड़ा नेगेटिव है, तो रिवर्सल आएगा इफ इट इज मूविंग अबव 940। और वन मोर इज एमएनएम। एमएनएम तो वैसे भी पॉजिटिविटी में है ही, पर कल एमएनएम के भी ऑटो सेल्स फिगर्स बहुत अच्छे आए हैं। तो एमएनएम में भी ये लेवल क्रॉस करते ही 2580 क्रॉस करते ही इसमें एक रैली आएगी। ये तो बुलिशनेस वाला ही चार्ट है। तो यहाँ से ऊपर जाने के बाद
ऊपर में 2700 का टारगेट, वैसे आप अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में भी रखते हो तो 2700 का टारगेट भी ये बता सकता है। कल 50-60 रुपीज के अपसाइड मोमेंटम के लिए प्ले कर सकते हो। और जब जो आपको इलेक्शन के डे के लिए प्ले करना है तो माय बेस्ट पिक विल बी HDFC बैंक, क्योंकि यही बड़ा बैंक है विच इज गिविंग मी द वैल्यूएशन कंफर्ट। यहाँ से इतना गिरने के बाद, जस्ट मिनट, HDFC AMC, HDFC बैंक, HDFC बैंक वैसे ही एक स्टेज तो बना दिया है अपवर्ड रैली के लिए। 1544 की प्राइस है और यहाँ से मेरा एग्जैक्ट जो क्रॉसओवर वाला सेटअप है वो एक्चुअली दिखा दिया है। तो मुझे यहाँ से ऊपर जाने के बाद 1600 और 1700 का टारगेट दिखता है बहुत नजदीक में। तो इलेक्शन के लिए, इलेक्शन डे के लिए और डे आफ्टर, आई मीन आगे भी HDFC बैंक इज गिविंग मी मच वैल्यूएशन कंफर्ट एज वेल एज टेक्निकली भी बहुत ओवरसोल्ड है। FIIs फेवरेट है और अगर FIIs को हमारे यहाँ पॉलिटिकल सर्टेनिटी मिलती है, देन RBI रेट्स कट करते हैं तो हमारे यहाँ वापस से उनका बाइंग शुरू होगा, विच कैन लीड दिस बैंक टू मच हायर हाइज। क्योंकि आपको ये मालूम है कि HDFC और HDFC बैंक का मेजर मर्जर हुआ है। दिस इज द फेस ऑफ इंडिया एक्चुअली। सो इसके ऊपर आई एम टू मच बुलिश। और दो स्टॉक्स जिसके ऊपर मैं बुलिश हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, वन इज रिलायंस। मैंने बोला था पहले भी कि रिलायंस में बहुत बड़े इन्वेस्टर्स एंट्री कर रहे हैं, विच, और रिलायंस में भी कुछ ना कुछ जॉइंट वेंचर्स चल रहा है, कहीं ना कहीं उनका इन्वेस्टमेंट चल रहा है। तो अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए देखना है और अगर ये पॉलिटिकल सर्टेनिटी मिलती है तो इसका भी प्राइस ये पूरे 1-2 साल में 4000 का मैं देखती हूँ। सो दिस इज अबाउट द लॉन्ग टर्म सिनारियो। एंड वन मोर थिंग दैट आई कैन टेल यू इज बैंक बीज। अगर पॉलिटिकल सर्टेनिटी मिलती है तो हमारी बैंक्स, सभी बैंक्स बहुत अच्छी होने वाली है। सो रादर देन फोकसिंग ऑन सिंगल बैंक, आप एक काम कर सकते हो, बैंक बीज का एक ETF लेके पार्ट्स में आप कलेक्ट कर सकते हो। बैंक बीज इट्स एन ETF, प्राइस चल रही है 500 रुपीज की और ये आप नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए मैं बोलती हूँ कि आपने अपने पोर्टफोलियो में रख के छोड़ दीजिए, भूल जाइए। इट इज डेफिनेटली गोइंग टू मेक यू रिच एंड वेल्दी। सो ये जो 3 चीज मैंने बताई है वो एक्चुअली दे आर द गोल्डन थिंग्स टू सी फॉर द लॉन्ग टर्म। और अगर बहुत शॉर्ट टर्म नजरिया है आपका, अगर आप से दिस इलेक्शन डे के लिए भी प्ले करना चाहते हो तो अदानी पोर्ट ने एक जॉइंट वेंचर भी साइन किया है टांजानिया पोर्ट के साथ। और सिंस इट्स एन अदानी ग्रुप इट हैज मच कोरिलेशन विद द इलेक्शन आउटकम्स। सो 1451 की प्राइस चल रही है तो पार्ट्स में बाय करिए, आप एक साथ मत कूद जाइए, थोड़ा नीचे लेने की जगह रखिए। और हो भी सकता है कि ट्यूसडे को ये इतना चल भी जाए कि आपको पूरा रिटर्न सेम डे भी देके जाए। पर सिंस आई मीन वी डोंट वांट टू प्ले द ब्लाइंड गेम, तो आप हाफ बाय करिए, हाफ नीचे के लिए रखिए और अगर आपको प्रॉफिट मिलता है तो इसमें से निकल भी सकते हो ऑन द सेम डे एंड वापस से अगर डिप मिलती है तो यू कैन एंटर। सो ये चीजें, सो लॉन्ग टर्म के लिए रिलायंस, बैंक बीज, HDFC बैंक। शॉर्ट टर्म के लिए ऑन द वेरी सेम डे प्ले ऑन अदानी पोर्ट। अदानी एंटरप्राइज भी अच्छा है पर अदानी पोर्ट इज रादर गुड देन अदानी एंटरप्राइज। एंड बी काम ऑन दैट डे। पूरा मतलब वो एकदम गैम्बलिंग मत कीजिए, करना है तो कैलकुलेटेड रिस्क लेके करिए। अदरवाइज मार्केट एक ऐसा आपको स्टेज बना के देने वाली है जो नेक्स्ट 5 इयर्स आप कंप्लीटली अर्न करने वाले हो। और ये मेरे चैनल के साथ आप ज्वाइन कर जाइए, कनेक्टेड रहिए। आपको मैं शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इंट्राडे, एवरीथिंग आई विल गिव यू बिकॉज मार्केट, मुझे आई एम मच कॉन्फिडेंट ऑन दिस मार्केट एंड ऑन द मोदी गवर्नमेंट एंड ऑन इंडिया। सो मेरे साथ जुड़ जाइए, मैं आपको ऐसे मैं ट्रेड्स देती रहूंगी मेरे स्क्रीनर्स के थ्रू जो आपको वेरी फास्ट मूव देगा। सो कीप कनेक्टेड विथ मी, कीप कनेक्टेड विथ इंडिया। थैंक यू।